राम राम साथियों, मैं हाल फिलहाल गांव परावर के खेतों में मौजूद हूं। मेन हाईवे पे, जो मेन आउटर रिंग रोड है रोहतक का, उस परावर गांव के खेतों में हूं, बिल्कुल मेन रोड पे। और मेरे साथ परावर गांव के ये कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ मातृशक्ति महिलाएं हैं। ये एक ही परिवार के लोग हैं पूरे। मामला टोटल है जमीनी, सारा मामला अंकल जी समझा पाओगे? थोड़े आगे आ जाओ। राम राम अंकल जी। राम 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 जी। सर बताइए क्या मामला है? ये हमारी परावर गांव में हमारे पूरे परिवार की पुश्तैनी ज़मीन है, जो करीब पिछले 100 साल से चली आ रही है। कम से कम 40-50 साल से तो हम भी देख रहे हैं। इस ज़मीन पर सबका अपना हिस्सा है, कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। हमारा ही कब्जा है इस पे। अपने कब्जे के हिसाब से अपनी ज़मीन की बुआई जुताई हम कर रहे हैं, उसकी उगाई वगैरह सब दे रहे हैं। अब कुछ दिन पहले हमारे बीच में से हमारे भाइयों ने थोड़ी थोड़ी ज़मीन का अपना हिस्सा एक कंपनी को बेच दिया, जिसमें एक हमारे ही गांव का पहले सरपंच होता था, वो भी कुआने में शामिल था। उसी ने मिलकर अब कोई 3 महीने पहले खेवट का कोई केस डाल दिया, जिसकी इतला गांव के हमारे परिवार के किसी आदमी को नहीं है। हमारे उसमें झूठे साइन कर दिए 3-4 लोगों के। उसमें भैयाराम जी हैं, समेराम है। जी कौन है? वो बीमार है, हॉस्पिटल में है अभी। एक रामनिवास जी हैं, जिनकी जुलाई 2025 में डेथ हो चुकी है, और ये केस डला है 2/9/2025 को। उनके भी इसमें साइन कर रखे हैं, जिसका डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है। और ये इधर हमारे एक चाचा जी समेराम, इनके भी साइन फर्जी कर रखे हैं। आपने साइन करे थे अंकल जी? नहीं जी, नहीं कर रखे। हमारे को इतला नहीं किस चीज के साइन करा। एक इनके साइन, हमारे भी साइन नहीं हुए, कोई इतला नहीं उसमें, झूठे साइन। अच्छा, तो अभी खेवट पार्ट की अलग? हाँ, किसी कपिल अहलावत नाम के वकील के वकालतनामे पे इन सब के साइन है। जब हमारे को पता लगा, हम गए तहसील में, हमने वहां से पेपर निकलवाए, तो तब हमारे को पता लगा कि हमारी तो खेवट पार्ट उन्होंने अलग कर दिया है। पर ये कंपनी ने अपने जो 8-7 किले खरीदे थे, वो तो बिल्कुल अलग लगा लिए रोड के पास, और हमारे उन्होंने अपने एक साथ कर लिए। हमारे को कहीं मेरे में आपको, आपने उनको ऐसे अलग अलग बांट दिया सबको। अब तक आपको यही नहीं पता, अगर कंपनी की तरीके से चले तो आपकी जमीन है कौन सी? अभी तक यही नहीं पता कि कौन सी जमीन है। बेचने वाले भी हमारे अलग अलग बेची है, मैंने भी बेची है, सबने अपना कब्जा बेचा है। वो तो किसी का खेत कहीं भी हो सकता है। हाँ, कहीं भी है, वो अपना बेच सके तो आप वहीं कब्जा लो। एक जमीन हमारी दूसरी जगह है, वहाँ की खरीद के भी उन्होंने यहाँ लगा लिया है। ऐसे धोखाधड़ी की है सारे प्रशासन से मिलकर। जी जी जी। इसमें नायब तहसीलदार भी संलग्न है, गिरदावर भी, इनका सबका भ्रष्टाचार। मतलब एक टीम वर्क करके काम है जी। एक मेरा खेत भी है इधर है, खेवट का बंटवारा डाला, बाद में खेवट पहले पाट दी, और कंपनी द्वारा नाजायज 11 फुट का रास्ता भी इंक्रोच कर लिया गया, 2.5 फुट। बार बार प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से, डीसी साहब से, एसडीएम से, सबसे गुजारिश कर ली, कोई समाधान नहीं हो रहा। ये आप लोगों ने जो धरना टाइप यहाँ बना दिया है मेन रोड के ऊपर, ये युवा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, चाहते क्या हो भाई? आगे आ जाए। इसलिए हमारे को जैसे ही पता लगा, हमने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए 25/3/2026 को हमने कमिश्नर साहब को इसकी कंप्लेंट दी। उन्होंने हमारे को वर्बली बोल दिया कि सारी नहीं, उन्होंने हमारे को नोटिस कर दिया। वो कमिश्नर साहब ने, हमने अपील करी कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ने क्या किया कि वहाँ पे हमारे को स्टे दे दिया। कि स्टे देने के बाद कमिश्नर साहब के रीडर ने पटवारी के पास और तहसीलदार के पास बकायदा हमारे सामने फोन करा कि भाई इस पे स्टे हो चुका है। अभी वो फाइल अभी इनको स्टे मिला, मतलब मिला नहीं है, बस उनका यहाँ पे स्टे हो गया, इस पे आगे कार्रवाई नहीं की जाए। तो इन्होंने 3 तारीख को सम्मन नोटिस करवा के, कब्जे के नोटिस करवा के इन्होंने हमारे गांव में इत्तला करवा दिया। हमारे जो साथ में, जो नोटिस कराने के बाद उसका चौकीदार का हाथ होता है कि जो नोटिस सबको बांटे, पर लेकिन चौकीदार ना होने के बावजूद भी वो लंबरदार लालसी जी साथ में होकर नोटिस पर साइन करवा रहे हैं, और उसके बावजूद रात में आकर ने भी साइन करवा रहे हैं। उसके बावजूद फिर भी क्या किया जा रहा है? 3 तारीख को नोटिस दिए, 6 तारीख को ये नोटिस के अंदर ये अनाउंसमेंट की गई है, 6 तारीख को प्रशासन के द्वारा आपका कब्जा दिया जाएगा कंपनी को, यानी कि आज। इसलिए हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारी कहीं पे कोई सुनवाई तो हो नहीं रही, ना प्रशासन सुन रहा, ना कहीं कुछ भी। आप लोगों ने बोल रखा है 83 का 17 नंबर किला है, ये मेरा खुद का किला है, विष्णुदत्त सुनोफा विद्या प्रसाद। इसमें तहत 2 कनाल 4 मरले जमीन
जो उसने कंपनी के नाम दिखा दी। मैं इसमें तो 1 इंच जगह भी नहीं बेच रहा अपने, मेरे पापा के हिस्से में तो 1 इंच जगह भी नहीं बिक रही। और जो मेरे जो चाचा ताऊ थे उनका पीछे ने किला था, उसमें तो उनका किला बिक रहा है। जोगिंदर सनोफ अयोध्या प्रसाद ने आधा किला 4 कनाल बेच रखी है, उसका किला कति लास्ट में है जो दूसरे की खेवट के टच में है बिल्कुल। और दयानंद सनोफ अयोध्या प्रसाद उन्होंने अपना आधा किला बेचा है। उसके बावजूद विष्णु सनोफ अयोध्या प्रसाद ने अपने किले में 1 इंच जगह भी नहीं बेची है। उसके बावजूद और जो दूसरे किले बेचे हैं, इसके बाद में है हरि प्रकाश सनोफ धज्जाराम, उसके किले में 2 कनाल 4 मरले कंपनी के नाम शो कर दिए। 1 मिनट, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो नाम इन्होंने लिए हैं ये आपके पारिवारिक मद्दे हैं? हमारे परिवार तो इनको भी बुलाओ और उन नू बताओ ना, श्यामी करो हमने वह जमीन बेची है, वो तो परिवार के आदमी हैं। उनको वो नहीं आ रहे जी, ना उनसे वो पूछ रहे, कंपनी को करे हमारे को जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी कमी पैसे दे दिए, हमने जमीन खरीद ली। लेकिन थोड़ी आपने उनकी खरीदी, आप उन पे कब्जा हाँ, यही तो गुंडागर्दी चल रही है जी, प्रशासन से मिलकर यही धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ। ऐसा ही दूसरा केस है, बेचने वाले शपथ पत्र दिए हुए हैं, किला नंबर ये सतवीर के हैं, लेकिन कंपनी ने उन्हीं किलों में 520 पेड़ सफेदे के तोड़कर आग लगा दी। 2022 का केस है, आज तक दर की ठोकर खा रहे हूँ, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, कोई समाधान नहीं। यहाँ से आप लोग क्या करने वाले हो, यहाँ कैसे हटोगे? जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम अपने खेत में किसी को पैर भी नहीं रखने देंगे। यहाँ चाहे कोई प्रशासन आ जाए, कोई पुलिस आ जाए, फोर्स जाए, कमिश्नर आ जाए, तहसीलदार आ जाए, हम किसी को अपने खेत में घुसने नहीं देंगे। सरपंच साहब से जो हैं, आप वो निगम में पार्षद हैं, उनसे मिल लेते, आप बैठ लेते, वही तो सारा करवा रहे हैं खेल। आपको एक पता नहीं है, मैं आपसे कई बार मिलना चाहूँगा, उन्होंने तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, फॉर्चूनर 2022 का, गांव ने पता, मैं गोड ग्रेस से जी रहा हूँ, आपके सामने जो खड़ा हूँ, फॉर्चूनर से गाड़ी चढ़ा के और एज ए डेड बॉडी छोड़ के थे। भाईचारा गांव राम इकट्ठा, किसी की नहीं मानता, सारा गांव है ये। और गांव से आप गांव में चलो, तसल्ली करें, गांव इकट्ठा करा देंगे आपके सामने। हम कोई झूठ का वो पुलंदा नहीं मानते, बिल्कुल पूरा गांव जी इस समस्या से परेशान है कि जहाँ पे देखा जाए वहाँ पर कब्जा था। परावर में एक यही खेवट ऐसी नहीं है, इसके अलावा 2-3 जगह और भी ऐसे प्रदर्शन हो रखे हैं जिसमें मतलब ये एक आदमी ने जमीन बेच दी, किसी के भाई ने किला दिखा दूसरे के धानों में 2022 में मिट्टी डाल दी, जबरदस्ती उसने किला छोड़ना पड़ा, जबरदस्ती किला बेचना, पौने 2 दाम दिए, वो लेकर धानों में मिट्टी डाल दी। उसके साथ में उसका परिवार वाले को खड़ा नहीं हुआ, उसने अपनी मजबूरी तय वो किला बेचना पड़ा कंपनी तय। मेन रोड का 5 करोड़ का किला 1.5 करोड़ में देना पड़ा जी। तो भाई ये मामला है, आप लोगों के संज्ञान में आ गया होगा। ये प्रशासनिक कार्रवाई जो है इन्होंने रुकवाई है, ये कह रहे हैं भाई जब तक हमारा फैसला ढंग से नहीं होगा, हम 1 इंच भी जगह किसी को नहीं देंगे। और हमारी प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी से या प्रशासन से हमारी एक ही गुजारिश है, इस जो खेवट पाड़ी गई है, इस खेवट को खारिज किया जाए और खारिज करे, कैंसिल करके इसने दुरुस्त करें, प्रॉपर तरीके से इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। इस पे मामले पे जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। वीडियो पे मेरा नंबर है, अगर दूसरी पार्टी भी सामने आके अपना पक्ष रखना चाहे मैं आ जाऊंगा, बात क्लियर होनी चाहिए। और देखिए ये किसान है और किसाना ना अपने अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे अपने गेहूं की बिजाई कर रखी है, फसल पकी खड़ी है, फसल काटेंगे, फसल काटते हुए कब्जा करेंगे, फसल कटते कब्जा करेंगे, फसल ना कटने की वजह से ही। एक बात बताओ जी, हम जी नौकरी करने वाले हैं, रोज तो जी हमारे पैर खड़ा नहीं हुआ जाता, पर लेकिन हमने अपनी नौकरी भी छोड़कर मजबूरी में हमें इस दुख के मारे कि हर किसी का आधा किला, किसी का 1 किला, किसी का 2 किले हैं, उसकी वजह से हमारा खड़े हैं। आज हमने 2-3 दिन तक इस कार्रवाई में परेशान हो गए, हमारी दिन रात परेशान हो रहे हैं। अब जब से आप बैठे हो या खबर कहीं गई है, कोई आया है अधिकारी आप लोगों को? ना कोई ना हमारे पास कोई अधिकारी आया, ना किसी ने हमारी को सुनवाई करी है। एसपी साहब को भी देखा है एप्लीकेशन, अभी आज ये एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दिया हमें इसका खेवट को रुकवाने। भाई के बात से बता। हाँ भाई सुनो। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी, ये देखो हमारा 81 का 6 नंबर किला है, जिसपे हमारा ये केसीसी भी चला हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये होगा की पर्ची है हमारे परदादा के उस जन्म से ही हम इस पे हमारा कब्जा है, जो हम बोते खाते हैं, उसके अनुरोध में हमें ये पता नहीं अब ये किला हमारा यहाँ से उठा के कहाँ लगा दिया गया। जमीन है कहीं यहाँ पे, अभी तक हमें किसी को नहीं पता। अब इसमें कंपनी का रंग दिखा रहे हैं, हमारे किले पे जो नो नक्शा है उस पे कंपनी का नक्शा दिखाया जा रहा है। और हम इसके लिए प्रशासन से भी मिले हैं, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कल हम रैली में भी गए हैं, वहाँ भी मंत्रियों जी से मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है
किस पे जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो इसमें कोई भी नेता है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी बारीकी से जांच की नेता हो या जाए। कोई प्रशासन का अधिकारी हो। और जी इसमें एक बात और है, जो आदमी मरिया उड़ है वो जिंदा होकर ना दोबारा साइन करना आ गया है और मर्दे उठ कर साइन करना आ गया है। मुनादी कराई बताओ है, मुनादी कराई जिसमें 5 आदमी के जो साइन है, जो मुनादी कराई है। गांव में तो ये सारे रहे हैं और जिनमें तो जो मुनादी हो रही है, एक दिल्ली रहे है उसके साइन हो रहे हैं, उसने भी नहीं करे, उसने भी साइन नहीं कर रखे, वो आपके सामने है। और बीमार रहा है जो अभी हॉस्पिटल में है, और दूसरे जो मुनादी जिनके साइन दिखा रहे हैं वो आपके सामने। कहना चाहते हो 100 से होगा थोड़ी फर्जी साइन हो रहे हैं जी। तो भाई ये मामला मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारा काम दिखाना है। इस पर जो कार्रवाई करनी है वो प्रशासनिक अधिकारियों ने ही करनी है। आप इनके साथ न्याय करो, चाहे सही कोई भी हो जी।